तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सुरिंदर है और आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी है धनु। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके कुछ अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब हैं। ज़्यादा वैसे आपके ग्रह खराब मुझे लगे हैं, अच्छे ग्रह कम हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेस की जानकारी समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर बच्चों का, ये छठा अगर शत्रु रोग कर्जे का है, ये सातवां अगर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, दसवां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से खर्चे आपके देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो ये तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपने कामकाज के बारे में जानना है, तो 10वां घर कामकाज का है, और 10वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके कामकाज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी, और वो दशा है आपके ऊपर। देखो जी, दशा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी दशा जिसे कहते हैं महादशा, एक छोटी दशा अंतरदशा। बड़ी दशा आपके ऊपर चली हुई है राहु की, 14 से चली हुई है, 32 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। नौवां महीना 22 से चली है, तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है। असर का मतलब ये है कि आप ये समझ लो, आपकी आपके जीवन में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कारण राहु है। जो भी आप सोच रहे हैं, मतलब जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, जहां तक आप सोच भी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहां पे फार्मिंग करना चाहता हूँ, ये आप नहीं सोच रहे, ये आपसे राहु करवा रहा है। तो जो भी भाई आपकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, राहु कारण है। अब देखो जी, सवाल ये कि राहु आपको अच्छे फल देगा जब बुरे फल देगा। तो राहु आपको बड़े लेवल पे खराब फल देगा, क्योंकि आपका बुरी तरह से खराब है। बड़े मतलब दो तीन कारणों से खराब है, आप ये समझ लो। राहु आपको अच्छे फल नहीं देगा। इसकी वजह से क्या होगा, आप मतलब आपकी लाइफ में अभी जो है वो दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से ये दहा चली है 14 से, नोट कर लो चाहे, कि तब से ही लाइफ में कोई ना कोई परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें, दिक्कतें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये सब कुछ आपके साथ देगा, क्योंकि नीच का बैठ है। तो अभी भी दशा देखो जी, अभी भी काफी लंबी है, 32 में खत्म होगी। तो मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ बुरे फल देगा क्या। लेकिन उससे पहले सवाल है कि बुरा इतना है क्यों। मतलब आप ये समझ लो, आपकी पूरी कुंडली में, वैसे तो आपको मैंने पहले बोला आपके ग्रह ज्यादा खराब है, जैसे आपका राहु खराब है, सबसे ज्यादा कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे है खराब राहु। दूसरा नंबर पर आपका है केतु खराब, तीसरा खराब है मंगल, और चौथा है बुध। ये है ज्यादा ग्रह खराब। शनि वैसे अच्छा है, शुक्र गुरु अच्छे हैं, सूर्य थोड़ा सा अच्छा भी है, बुरा भी है। चंद्रमा देखो जी, वो भी आपका खराब है, क्योंकि साथ में राहु बैठने की वजह से। तो सबसे पहले राहु की बात करते हैं कि राहु खराब है क्यों। राहु खराब होने के देखो जी 3 कारण हैं। पहला, राहु आपका खराब होने का कि वो है बैठा कुंडली के 8वें घर में।
ये जो आठवां ग्रह है ये कुंडली का सबसे खराब ग्रह होता है, क्योंकि आठवें घर से आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, मतलब ऐसी खराब चीजें हम आठवें घर से देखते हैं। तो राहु खराब होने का पहला कारण वो आठवें घर में है। दूसरा कारण आठवें घर में जो नौ लिख है यह है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु दूसरा कारण वो नीच का बैठा, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का, सबसे ज्यादा खराब होने का राहु कारण है कि वो नीच का होके बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनके अपने भी घर होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु एक तो आठवें घर में ऊपर से नीच का, और तीसरा कारण ये चंद्रमा के साथ बैठे, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। राहु चंद्रमा एक आपस में दुश्मन है। तो तीन कारण बन चुके हैं भाई, राहु खराब है। अब सवाल की क्या खराब फल देगा? खराब फल मैं ये बोलूंगा, देखो जी आपको हजारों खराब फल देगा, ये नहीं कि आपको एक खराब फल देगा, दो नहीं, हजारों खराब फल लाइफ में देगा, जिसमें मैंने बोला नोट कर भी लेना। लेकिन सबसे ज्यादा जो खराब फल देगा ये आठवें घर में बैठ के आपको बीमार करेगा, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें ज्यादा पैदा करेगा, आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। सबसे ज्यादा हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपको राहु के जो रोग हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, उनसे जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जी राहु के मैंने रोग लिख रखे हैं, बाद में आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा टाइम जरा लग जाएगा। तो राहु के रोग, इनसे जुड़ा आपको कोई रोग हो सकता है। तो इसके अलावा, लेकिन यहाँ पे जो आठवें घर में ये रोग देगा आपको, ये पेट का रोग जरूर देता है। जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है वहां पे पेट संबंधी कोई दिक्कतें पैदा होती हैं। या आठवें घर से गुप्त रोग देखा जाता है, आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग होने के भी योग हैं। या फिर राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, आपको मानसिक चिंता बोझ देगा, आपको डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है, मन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो राहु मैंने जैसे बोला, एक तो आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, सामाजिक कष्ट देगा, समाज में दिक्कतें परेशानी आएंगी, और इसके अलावा दुश्मनों को लेकर दिक्कतें आएंगी। राहु की तीन दृष्टियां भी हैं, पांचवी यहाँ पे पड़ेगी, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। दूसरे घर को देखा धन संबंधी दिक्कतें, चौथे घर को माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, और ये माता का कारक भी है चंद्रमा जो इसके साथ बैठा है। माता संबंधी दिक्कतें भी आएंगी, कोई ना कोई माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव, या माता की लाइफ पे कोई कष्ट आना। तो भाई राहु का समझ लो सही होना बहुत सारा जरूरी है। इसको सही कर ले आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो राहु को सही कैसे करना है? वैसे ही जैसे ही आठवां घर विदेश का भी घर है, विदेश के घर को देख भी रहा है, आपका जो सवाल है विदेश को, इसकी वैसी इच्छा पैदा हो रही, क्योंकि कारक भी है राहु जो है, विदेश का कारक भी है। लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं वहां पे भी भाई आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि दशा चली हुई, इसकी भी दशा लंबी है और नीच का बैठा है। तो अब सवाल है कि इसके क्या उपाय किए जाएं? तो सबसे पहले नंबर पे इसका जो उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। संकल्प लेके ये 18,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं। संकल्प कैसे लेना है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अभी शनिवार की वेट करो, शनिवार को रात के समय संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के। राहु देवता जी, मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो। मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी लाइफ की दिक्कतें दूर हों, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 18,000, चाहे आपकी मर्जी है 4 गुना ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 72,000 भी ये मंत्र पूरे कर सकते हैं। तो आप चाहे 18,000 या 72,000 मंत्र पूरे कर लेना। तो ये संकल्प लेना है, वीडियो आपको मैं वैसे भेज भी दूंगा संकल्प कैसे लेना है। तो मंत्र एक बार पूरे कर लो, मंत्र पूरे करने में आपका चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र पूरे कर लेने हैं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है राहु कवच का पाठ। जब आपके मान लो मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है, या तो इसको पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय रोजाना। कब तक? जब तक है ये दशा। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ किया करो, ये भी चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो ऑडियो लगा के। चौथा उपाय, राहु का दान करना है। दान इसकी जो 20 डिग्री इसको माइनस कर देगा, जीरो कर देगा। तो कोशिश करो राहु का जितना ज्यादा दान करोगे उतना इसका पावर कम होगी। दान रोजाना चाहे करो, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। कब तक दान करना है? जब तक दशा है। तो दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। पांचवा उपाय, राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। शिव जी की जितनी पूजा उपासना करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा, शिव जी का मंत्र, मतलब शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से आपने करनी है। दोनों टाइम सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाया करो।
उसके दो फायदे हैं, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है खराब है, वो भी उसके लिए भी शिव जी का पूजा उपासना करनी बहुत जरूरी है। तो राहु मतलब आपको पुलिस या अदालत के कारण भी आपको आपका धन फजूल खर्च करा सकता है। काफी दिक्कतें हैं भाई, मैंने फिर बोलूंगा, क्योंकि बस आप समझ लो ये आपका अच्छा नहीं है, और आप चाहे नोट कर भी लेना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपका सबसे ज्यादा जगह खराब है राहु है, और दूसरा ग्रह आपका खराब है ये केतु। अब सवाल कि केतु क्यों खराब है, तो केतु खराब होने का कारण वो बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, जो आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा। एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना। जोड़ना दूसरे घर से, और दूसरे घर में लिखा है, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो धन जोड़ना देखना है भाई, तो दूसरे घर में तीन लिखा है, तीन है मिथुन राशि, मालिक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा दूसरे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में। तो बुध की मैं बात मत करता हूँ, पहले मैं दूसरे घर में बैठे केतु की अगर बात करूं, तो वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। दूसरे घर में जो तीन लिखा है मिथुन राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। जैसे कि देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, आपके घर में कोई दुश्मन आ जाए, तो आपके घर में अगर आया होगा, वो घर का नुकसान करेगा। घर में कभी टीवी तोड़ रहा है, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये इस घर में आ चुका है, तो इस घर का सत्यानाश कर देगा। आपको मतलब धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा, अगर धन की हानि होगी। और कोशिश करें अपने नाम से धन मत जोड़े। चाहे धन है, चाहे प्रॉपर्टी लेनी, अपने नाम से मत लेना। किसी परिवार के दूसरे मेंबर के नाम से धन लो, धन जोड़ो। तो ये धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो परिवार से बनती नहीं, जहाँ परिवार से दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें, वाणी भी आपकी खराब करेगा, मतलब आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। तो केतु के भी दो उपाय अपने कर रहे हैं, ताकि अगर इसके भी बुरे फल आपको ना मिले। एक तो केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है भाई, चाहे इसको पढ़ दिया करो, चाहे इसकी ओडी लगा के सुन लिया करो। और दूसरा उपाय, केतु का भी दान करो, कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। कुत्तों को रोटी डालो। इसके और भी जो दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो राहु का भी दान हो गया, केतु का भी दान हो गया। अब देखो जी, यहीं पे राहु के साथ चंद्रमा बैठा है। सवाल की चंद्रमा कैसा है। देखो जी, चंद्रमा है तो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन ये राहु के साथ बैठने की वजह से पीड़ित हो चुके हैं। इसे दोष बनता है। राहु चंद्रमा जब एक साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष बनता है, चंद ग्रहण दोष। ये दोष अच्छा नहीं होता। तो इसकी वजह से चंद्रमा भी पीड़ित है। तो ये, और जब भी आपका अभी जैसे राहु की दशा है, राहु में जब चंद्रमा का आपका अंतर होगा, वो समय आपका बुरा समय होगा। और ये दशा आपकी कब चलेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। उस समय भाई आप संभल के रहना, क्योंकि उस समय दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी लाइफ में। क्या दिक्कतें आएंगी, जैसे अभी देखो राहु की बड़ी दशा है, छोटी दशा आपकी चंद्रमा की चलेगी, ये आगे जाके है 30 से लेके 31 में, 1 साल की। इसमें आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें बड़े लेवल पे आ सकती हैं। तो चंद्रमा देखो जी, आपके इस घर का मालिक है तीसरा घर, जो कि 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। तीसरा घर है किसका, ये है छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो तीसरे घर का मालिक चंद्रमा 8वें घर में बैठा है। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको बहुत सारी, खासकर छोटी बहनें। चंद्रमा ये दिखा रहा है, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा, उद्यम में कमी कर देगा। तो चंद्रमा के लिए भी आप एक दो उपाय करो। तो इसके उपाय में से पहला उपाय है, सुबह के टाइम आपने जो करना है, वो है चांद कवच का पाठ। सुबह के टाइम पढ़ा करो, 2 मिनट का पाठ, चाहे तो पढ़ लो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए, शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा अच्छा होगा, और आपका राहु भी अच्छा हो रहा है। तो दो ग्रह अच्छे हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से, तो जरूर आपने ये शिव जी की पूजा उपासना करनी है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला था, केतु दूसरे घर में दूसरे घर की करेगा हानि, क्योंकि वो वहां पे नीच का बैठा है। अब दूसरे घर का जो मालिक बुध है, हमें आपके बुध को भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है यहाँ पे छठे घर में। और यहाँ पे बुध के साथ मंगल भी बैठा है, दो ग्रह बैठे हैं, बुध मंगल छठे घर में। तो अब इन दोनों की हम बात करते हैं। ये छठा घर पहले समझो। देखो जी, जो 12 घर आपको मैंने बोले थे, छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर कुंडली के अच्छे घर नहीं होते। तो आपका जो बुध है, सवाल की बुध अच्छे जो बुरा है, बुध भाई आपका भाई खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि छठे घर में बैठे। ये तो 2-3 कारणों से खराब है। बड़ा कारण बुध खराब होने का, छठे घर में बैठा है। और ये जो छठा घर है, छठे घर से हम देखते हैं रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं। ये चीजें छठे घर से देखते हैं, जहाँ ये बुध आके बैठे है। अब बुध क्या क्या खराब फल देगा। बुध जिस घर का मालिक है, मालिक किस घर का है, दूसरे घर का। दूसरा घर किसका, धन का, परिवार का, वाणी का।
धन चला गया छठे घर में, किसके घर में, रोग के घर में। तो आपका जो धन है, क्योंकि दूसरा घर धन जोड़ने का, धन आपका खर्च होगा, बुद्धि दिखा रहा है, और रोगों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। छठा घर कर्जे का है धन, छठा घर कर्जे, आपको बुध कर्जदार भी बना देगा। छठा घर शत्रु का धन, शत्रु के द्वारा भी आपकी धन की हानि होगी। और ये बुध के बुरे फल ज्यादा कब मिलेंगे, बुध की चलेगी जो दशा कब चलेगी, ये चली हुई है देखो, नौवां महीना 22 से चली हुई है, पिछला 1.5 साल हो चुका है, अभी अगले साल में खत्म होगी। मतलब ये जो बुध की दशा चल रही, ये भी आपका समय अच्छा नहीं है। ये बुध की दशा में आपके धन की हानि ज्यादा होगी, धनहीन जो बना है बुध की वजह से, बुद्धि दिखा रहा है कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा। और दूसरा अगर परिवार का, ये परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं, जहाँ बंदा परिवार से दूर जाता है, या परिवार की लाइफ में कोई कष्ट आता है, तो आपका जो परिवार होगा, परिवार में सभी आ जाते हैं। वाणी का भी है, वाणी दोष भी होगा आपकी। वाणी दोष का मतलब होता है जहाँ तो बोलने की स्किल अच्छी नहीं होती, जहाँ बंदा वाणी, जहाँ गाली गलौज करने वाला होता है। अब देखो जी, बुध एक और घर का मालक है, वो है ये पांचवा घर, क्योंकि पांचवें घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि मालक बुध। तो पांचवा घर है किसका, ये है घर आपकी संतान का, पढ़ाई का और बुद्धि का। तो पांचवें घर का मालक बुध छठे घर में है, ये आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा घर बुद्धि बुद्धि का, बुद्धि को भ्रमित करेगा, आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। संतान का, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। संतान संबंधी चिंता का मतलब ये है, क्योंकि छठा घर रोग का है, जहाँ तो संतान रोगी होगी, या संतान से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। मतलब आप एक पेन कॉपी में लेकर लिख लो कि अगर आपने बुध को सही कर लिया, जीवन में फायदे क्या होंगे। फायदे में नीचे आंसर में लिख लो कि सबसे बड़ा फायदा बुध को सही करने से, आपका धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका धन बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि नहीं होगी, धन, आप कर्जे से बचेंगे, आपको संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। क्योंकि भाई बुध आपका बिल्कुल अस्त भी बैठा है, 0 डिग्री पे बैठा है, उसमें बल ही नहीं है। मतलब आपका दिमाग तेज काम नहीं करेगा जितना करना चाहिए, बुद्धि दिखा रहा है। तो इसको अगर आपने सही कर लिया, आपका दिमाग तेज होगा, और आपको पता है जो बंदा दिमाग वाला होगा, अपने आप ही वो लाइफ में सफल हो जाएगा। बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी बुध को सही करने से। तो बुध को सही कैसे करना है, तो इसके 2-3 उपाय हैं। आप पहला उपाय रात के समय इसका भी जो करना है, वो है इसका मंत्र या बुध का कर लिया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मंत्र करने की, चाहे मतलब चाहे एक माला करो, दो, आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश करो बढ़ाओ संख्या। जितना ज्यादा मंत्र आप करेंगे उतना फायदा है, चाहे एक माला कर लो, 2, 5, 10 कर लो। ओम बुम बुद्धाय नमः बुधवार से स्टार्ट कर लें, रोजाना करना है। और ये जो केतु कवच का मैंने पाठ बोला है, इसको आप चाहे अभी पेंडिंग में कर सकते हैं। पेंडिंग का मतलब है, इसको आप अभी केतु के आगे दशा आपकी चलेगी, तीसरा महीना 25 के बाद, उस समय इसको शुरू कर देना, क्योंकि फिर आपको दिक्कत ना आए, पाठ पूजा ज्यादा हो जाएंगे, आपको लगे भाई इतने मैं कैसे करूं। तो केतु चाहे रहने दो, बुध का शुरू कर दो, क्योंकि बुध की दशा भी आपकी है। तो बुध का मंत्र कब तक करना है, ये करते रहो, छोड़ना नहीं। तो केतु कवच का पाठ आप तीसरा महीना 25 के बाद शुरू कर देना, उस समय आपकी दशा चलेगी केतु की 1 साल की, क्योंकि उस समय आपकी धन की हानि ज्यादा होगी केतु की दशा में। बाकी चंद्र कवच का पाठ ये सुबह के टाइम करना है। अब देखो जी, बुध के साथ ही आपका मंगल बैठा है। बुध के सवाल की और भी कोई उपाय है जो नहीं। वैसे देखो जी, बुध छठे घर में, तो बुध का रत्न धारण नहीं होता, लेकिन ये अस्त बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, तो कुछ कंडीशनें होती हैं कि छठे घर में अगर ग्रह अस्त है, वहां पे रत्न हम धारण कर सकते हैं। तो आप इसका पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं छठे घर में बैठेगा, लेकिन एक बार धारण करके आपने प्रैक्टिकल करना है। 3-4 महीने देखना कि वो अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। अच्छे फल ये मिलेंगे, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, बुद्धि तेज हो जाएगी आपकी, आपको समझ आ जाएगी। तो बाकी देखो जी, मंत्र आप एक ऐसा चीज है, ये इसके अच्छे फलों को बढ़ाएगा, बुरे फलों को कम करेगा। अब साथ में जो मंगल बैठा है, सवाल की मंगल कैसा है। मंगल भी आपका भाई खराब है। क्यों, क्योंकि एक तो छठे घर में, क्योंकि घर अच्छा नहीं है, ऊपर से अस्त भी है, बैठा भी शुक्र की राशि में है, दुश्मन की राशि साथ में, दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है, और मंगल इस कुंडली में मार्किश भी है। तो मंगल क्या बुरे फल देगा, मंगल जिस घर का मालक है। लेकिन मंगल ये मत सोचना कि देखो जी, जो चीज मैं बता रहा हूँ सभी ग्रह बुरे ही हैं, क्योंकि एक इनकी शर्त भी होती है, कि इनका एक लेवल होता है कि इस साल तक हमने कष्ट देना है, या क्योंकि ये विदेश के भी घर होते हैं, 8वां घर, ये जो बुध मंगल बैठे हैं, क्योंकि धन आपका छठे घर में 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। जो आपका सवाल है, विदेश में फायदा भी है आपको, क्योंकि 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, या राहु भी 12वें घर को देख रहा है। विदेश में फायदा होगा, लेकिन वहां पे भी थोड़ी सी स्ट्रगल आपको आएगी, दिक्कतें परेशानी राहु की वजह से।
तो मंगल की बात हम कर रहे हैं कि मंगल आपका इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। कि भाई पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में लिखा है 8, क्योंकि फार्मूला घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो पत्नी के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठा घर किसका है, रोग शत्रु कर्जे का। 7वें घर को पहला घर माने, 7वें घर से 12वें घर में, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर से 12वें घर में होता है वो अपने घर का व्यय करता है। तो मतलब मंगल इस घर का व्यय कर देगा। एक खराब योग बना है, विवाह भंग योग। मंगल ही दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा, अगर विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से जहाँ तो आपकी बनेगी नहीं, या फिर आपकी पत्नी बीमार होगी। क्यों, क्योंकि मंगल छठा घर जो है रोग का है। मतलब पत्नी चलेगी रोग के घर में, जहाँ तो पत्नी रोगी होगी, या पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, क्योंकि छठा घर शत्रु का भी है। तो मंगल के और भी बुरे फल आपको भी ये रोगी बनाएगा अपनी दशा में, आपकी भी हेल्थ खराब करेगा, एक्सीडेंट वगैरह भी आपका करा सकता है। तो मंगल के उपाय भी आपके लिए वही जरूरी है, ताकि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें ना आए, हेल्थ आपकी अच्छी रहे, पत्नी की हेल्थ अच्छी रहे। तो मंगल के लिए आप एक तो सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ, ये कवच क्या करेगा, रक्षा का काम करता है। तो मंगल कवच का पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय मंगल के लिए, हनुमान जी का पाठ किया करो सुबह के टाइम। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो। हनुमान जी का पाठ करने से आपका मंगल तो अच्छा होगा ही, वो राहु को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि हनुमान जी को ये वरदान है कि जो उसकी पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो हनुमान चाहे चालीसा चाहे बजरंग बाण, जो भी पाठ आपको आता है सुबह टाइम पढ़ लिया करो। बाकी यहाँ पे चौथे घर में शुक्र, गुरु की अगर मैं बात करूँ, ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि मालक सूर्य है। तो चौथे घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, और चौथे घर में बैठे शुक्र गुरु को भी देखना पड़ेगा। 3 ग्राम को देखकर डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में बैठे शुक्र की बात करूँ, शुक्र इस घर का मालक है पहले घर का। पहले घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि मालक शुक्र। पहला घर आपका शरीर सेहत स्वभाव और पर्सनैलिटी सर मस्तक, इस घर का मालक शुक्र है। शुक्र फिलहाल अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, वो ये दिखा रहा है। वैसे लग्नेश अच्छा है आपका, ये अच्छी बात है। और शुक्र के साथ जो गुरु बैठा है, गुरु आपके इस घर का मालक है 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर, इच्छा पूर्ति आमदन बड़े भाई बहन। इस घर में 12 लिखा मालक गुरु। गुरु भी अच्छा है, चौथे घर में गुरु सूर्य ग्रह में बैठा है, मित्र राशि है। और गुरु इस घर का भी मालक है 8वें घर का, जहाँ पे राहु चंद्रमा बैठे हैं। 8वें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि मालक गुरु। अब देखो जी सवाल की गुरु कैसा है, गुरु वैसे इस कुंडली मार के, लेकिन गुरु भी अच्छे फल देगा, क्योंकि ये वैसे भी एक देवता है और मित्र राशि में है, चौथे घर का अच्छा ये भी कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है। और गुरु की दशा आपकी चलेगी बड़ी 32 के बाद, वो समय भी काफी अच्छा होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है, अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा। और आपके लिए एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, कि राहु के अभी जो मैंने आपको बुरे फल बोले थे कि ये कर देगा वो कर देगा, इसके बुरे फलों में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी इस गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। मतलब राहु के जो बुरे फल इतने थे, वो आपको अगर मिलते हैं मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु की पड़ रही है दृष्टि, और राहु जहाँ बैठा है गुरु का घर है। थोड़ा सा राहु का जो नीच है वो भंग हो जाएगा, थोड़ा सा गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे शुक्र देखा, गुरु देखा। आपका यहाँ पे शनि की मैं बात करूँ, जो ये तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में लिखा है 10 10 मकर राशि मालक बना शनि, कहाँ बैठा है, इसी घर में। जैसे कि देखो जी, मान लो आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं, सिंपल सी बात, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये अपने ही घर में बैठा है 9वें घर में, इस 9वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, जिसका भाग्य अच्छा है वैसे ही उसको लाइफ में सभी सुख मिल ही जाते हैं। तो शनि फिर भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, धर्म का भी घर है, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। और शनि इस घर का भी मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि मालक शनि। 10वां घर काम काज का है, पिता का, सरकार मान प्रतिष्ठा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। खासकर शनि की दशा भी बहुत अच्छी होगी आपकी जब भी चलेगी। तो शनि आपका अच्छा है, और आप अगर काम काज करना चाहते हैं शनि से जुड़ा भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 10वां घर काम काज का है। तो इसके भी जो काम काज आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे देखो जी, अभी क्योंकि समय आपका अच्छा नहीं है, राहु की दशा है, इसमें जो भी काम करेंगे दिक्कतें आनी है। ये नहीं कि आप फार्मिंग का काम करते हैं वो चल जाएगा, समय अच्छा होना बहुत जरूरी है।
सम अच्छा है, बंदा चाहे कबाड़ी का काम कर ले वो भी चलता है। तो फिर भी शनि के जो काम है इसमें पहल देना, इसको अगर करेंगे भी कभी, लोहे का जैसे काम, मशीनरी का काम, केमिकल, ये पढ़ लेना आप, इनसे जुड़ा भी आप कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि 10वां घर काम काज का है। सूर्य की बात करूं, बैठा है 5वें घर में, थोड़ा सा हिस्सा छठे घर के ऊपर भी, 5वें घर के भी फल देगा, वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा छठे घर के ऊपर भी, चौथे घर का मालक है, मकान वान के लिए अच्छा है। तो ये आपकी भाई कुंडली का फलादेश। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला था कि राहु सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन अभी मैंने देखा कि उसके ऊपर गुरु की दृष्टि की वजह से उसके बुरे फल वैसे। लेकिन ये मत सोचना कि भाई राहु अच्छा हो गया, ऐसा मत सोचना, बुरे फल तो देगा ही, बस लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। फिर भी राहु के उपाय करो। तो आपको मैंने अभी उपाय क्या क्या बोले हैं, एक तो मैंने राहु के उपाय ज्यादा बोले हैं, केतु का कवच का भी पाठ बोला, वो राहु की केतु की दशा आगे चली उस समय शुरू कर देना। बाकी दान केतु तो कल से शुरू कर दो, राहु का भी दान कल से शुरू कर दो, शिव जी की पूजा उपासना करो, और बुध का मंत्र रात के समय बुधवार से शुरू कर लेना, ज्यादा से ज्यादा ही किया करो, ओम बूम बुद्धाय नमः। और बाकी सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, 2 मिनट का पाठ है। सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ो चाहे सुनो, ये भी 2 मिनट का पाठ है, लाइफ टाइम सुनने हैं दोनों पाठ। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, और बाकी शिव जी की पूजा उपासना तो जरूर करो। तो ये है आपकी, देखो अगर आपका सवाल की अगर मैं बात करूं कि विदेश के योग हैं या नहीं, तो काफी योग है विदेश जाने की, लेकिन वहां पे भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस राहु की वजह से। और बाकी फायदा भी होगा, लेकिन पहले उपाय करो, क्योंकि ग्रह आपके थोड़े से ज्यादा खराब है। क्योंकि देखो ये धन का मालिक वो आपका छठे घर में धन ही निजोग को बना है, इसकी वजह से आपको धन मतलब आप धन ही ज्यादा नहीं बना पाएंगे, वो ये दिखा रहा है, धन जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये चीजें आपको मतलब पहले ग्रहों को पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आप अपने आप ही आपका दिमाग चेंज होगा, आपकी समझ चेंज होगी कि क्या करना है। हो सकता है आप गलत डिसीजन ले रहे हैं कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ, गलत डिसीजन भी आपका हो सकता है। तो ग्रहों को पॉजिटिव करने से आप अपने आप ही आपकी हेल्प करेंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसलिए सही ढंग से ये पहले उपाय फॉलो करो। और बाकी और भी आपका जो धर्म है उस धर्म के भी पाठ पूजा ज्यादा करो, ये भी करने अपने धर्म के भी, जितना ज्यादा मतलब आप जितना धार्मिक बनेंगे उतना ही फायदा आपको। और रत्न की बात करें, आपने जैसे बोला था 2 रत्न दान कर रखे हैं, शनि का नीलम बिल्कुल आप कर सकते हैं, पावर बढ़ेगी इसकी। नीलम आपने राइट हैंड की इस लंबी गुली में दान करना है। और आपने मुझे बोला शुक्र का भी कर रखा है, वो आप इसमें दान कर लेना। और शुक्र का जो रत्न है वो चांदी में दान होगा, और नीलम जो है वो या तो सोने में या पंच धातु में दान आपने करना है। और ये वजन के बराबर होनी चाहिए। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का होना चाहिए। अगर ज्यादा ही ज्यादा कम कर रखा है उसका भी फायदा नहीं होगा, ज्यादा कर रखा है उल्टा नुकसान भी हो सकता है। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, नीले कपड़े हरे पहन सकते हो, हरे हो गया, पीले हो गया, चमकीले रंग बिरंगे पहन सकते हो, काले भी पहन सकते हो, बस नीले कपड़े भाई बंद कर दो। या पहन सकते हो कभी कभार पहन लिया करो, बस जहाँ कम यूज करो। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए, जो कोई बात समझ ना लगी हो, सवाल अपने पहले अपने पास लिख के रख लेना, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। चाहे आज कॉल कर लेना चाहे कल कॉल कर लेना। इस वीडियो को आपको मैं 10 11 वीडियो और अलग से भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।